नमस्कार, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि कुछ ही दिनों में आने वाली है नवरात्रि। मम्मी, ये नवरात्रि क्या होती है? हाँ, ये नवरात्रि क्या होती है, तो आज मैं इसी विषय पे आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि ये नवरात्रि क्यों होती है, हम इसे क्यों मनाते हैं और भी बहुत सारी बातें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि नवरात्रि क्या होती है। तो ये जो नवरात्रि है, ये हिंदुओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, त्योहार है। इसे हर हिंदू या हर कोई बहुत ही अलग अलग तरीकों से बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाता है। प्रमुखतः इस त्योहार में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, उनकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। माँ दुर्गा जो हैं वो पार्वती जी का ही एक स्वरूप है और उनकी 9 रूपों में पार्वती जी 9 रूपों में इस संसार का पालन पोषण करती हैं। नवरात्रि में विभिन्न स्थानों पर माँ दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की जाती है। कहीं कहीं पे लोग कलश स्थापना भी करते हैं। माँ दुर्गा की ये जो प्रतिमा होती है उसमें 8 या 10 हाथों के साथ विभिन्न अस्त्र शस्त्र और माँ दुर्गा को शेर पे सवारी करते हुए दर्शाया जाता है। मम्मी, ये दुर्गा जी के हाथों में अस्त्र शस्त्र क्यों होते हैं? ये जो माँ दुर्गा के हाथों में अस्त्र शस्त्र होते हैं, ये उनकी असीम शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि माँ दुर्गा बहुत ही शक्तिशाली हैं और उनके अंदर इस संपूर्ण संसार का पालन पोषण करने की शक्ति है और वो इस संपूर्ण संसार का पालन पोषण भगवान श्री विष्णु की अध्यक्षता में करती हैं। माँ दुर्गा के हाथों में एक त्रिशूल होता है जो हमेशा जीवात्मा को भगवान की याद दिलाता रहता है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं देखूं या आपको बताऊं तो ये जो संसार है ये एक दुर्ग के समान है। दुर्ग का मतलब किला। तो ये एक ऐसा दुर्ग है या एक ऐसा किला है जिसमें से बाहर निकलना बहुत ही कठिन है। जीवात्मा मीन्स व्यक्ति, इंसान। तो जब कोई भी इंसान इस दुर्ग में आ जाता है, जैसे हम सभी इसमें फंसे हुए हैं, और जब उस जीवात्मा को इसमें से बाहर निकलना होता है तो वो इसमें से निकल ही नहीं पाता है और उसको ऐसा लगने लगता है कि उसका जीवन बस इसी के अंदर ही है। तो वो इस भवसागर में फंस जाता है और इसमें से निकलने का प्रयास भी नहीं करता है। वो बस यहीं पे सेटल हो जाने की कोशिश करता रहता है। इसीलिए माँ दुर्गा के हाथों में ये जो अस्त्र शस्त्र हैं वो इनसे इंसान के अंदर जो राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, जो बुराइयां हैं, उनको समाप्त करती है, उनको मारती है और उनको याद दिलाती है कि वास्तव में इस जीवात्मा का स्थान ये नहीं है। उसे यहाँ से निकल के भगवत धाम जाना है, भगवान विष्णु के चरणों में जाना है। तो इसीलिए दुर्गा माँ अपने अस्त्र शस्त्रों से हमें वहाँ जाने के लिए हमेशा प्रेरित करती रहती है। इसीलिए जो जीवात्मा अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं वो नवरात्रि के पर्व में माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और उपवास करते हैं। मम्मी, ये उपवास क्या होता है? उपवास जो है ये 2 शब्दों से बना है, उप तथा वास। उप का अर्थ होता है ऊपर की तरफ यानी भगवान, और वास अर्थात रहना। मीन्स उपवास का अर्थ हुआ कि भगवान के साथ रहना। इसीलिए लोग नवरात्रि में उपवास करते हैं ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान के सानिध्य में रह सकें। और चूंकि नवरात्रि में लोग उपवास करते हैं इसीलिए उन्हें अपने रोज दैनिक जो कार्य होते हैं, भौतिक कार्य जो होते हैं, जैसे खाना बनाना और सारे कार्य, वो कम करने पड़ते हैं। इसीलिए लोग उपवास करते हैं ताकि वे अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय इन भौतिक कार्यों में ना लगा के भगवान की भक्ति में लगाएं और भगवान के सानिध्य में बिताएं। मम्मी, हम लोग नवरात्रि में गरबा क्यों खेलते हैं? हाँ, गरबा। नवरात्रि में हम लोग गरबा क्यों खेलते हैं? तो ये जो गरबा है इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं कि हम गरबा क्यों खेलते हैं। तो आपने देखा होगा जब हम गरबा खेलते हैं तो भगवान माँ दुर्गा का जो कलश होता है उसको हम लोग बीच में स्थापित करते हैं और उसके चारों तरफ एक सर्कल बना के हम लोग गरबा खेलते हैं। तो इसके भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि जब कभी भी हम कोई कार्य करें तो हमें हमेशा भगवान को उसका केंद्र बना के ही कोई कार्य करना चाहिए। केंद्र मीन्स बीच में, जैसे भगवान की जो कलश है वो बीच में स्थापित है। इसीलिए हमें भी अपने जीवन में जब भी कोई कार्य करना हो तो हमें भगवान को उसका केंद्र बनाना चाहिए। इसका एक और अर्थ है
कि जब हम लोग सर्कल में गरबा खेलते हैं तो उसमें कोई आगे पीछे नहीं होता, कोई पहला या कोई अंतिम नहीं होता, सब एक बराबर सर्कल में गरबा खेलते रहते हैं, जिसका अर्थ होता है कि सबकी दूरी भगवान से एक बराबर होती है। तो जिसका अर्थ है कि भगवान की दृष्टि सभी पर एक समान पड़ती है, सभी पर एक बराबर होती है। इसका एक और अर्थ भी है कि जब हम लोग सर्कल में गरबा खेलते हैं तो सब एक बराबर ही होते हैं। तो इसका मतलब कि उनमें कोई भेदभाव नहीं होता, ना ही कोई गरीब होता है, ना ही कोई अमीर होता है, ना ही कोई पहला होता है, ना ही कोई आखिरी होता है। किसी में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। तो इसी तरह सारे भेदभाव भुला के नवरात्रि में लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गरबा खेलते हैं और माता को प्रसन्न करते हैं। तो ये थी कुछ खास बातें नवरात्रि के विषय में। आशा करती हूँ आप सब भी इस साल इस नवरात्रि को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाने वाले हैं। तो चलिए इस नवरात्रि में हम सभी माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें इस भौतिक जगत से निकलकर भगवत धाम जाने की शक्ति प्रदान करें।